पिछली श्रृंखला में हमने गुरु की महत्ता पर विचार किया और हमने यह देखा कि गुरु माता पिता और ईश्वर से श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता तो हमको स्वतः प्राप्त भी होते हैं और वो हमको सांसारिक ज्ञान देते हैं। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ईश्वर से हमारी भेंट या ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, हम उनसे मिलने की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वह हमको ज्ञान के बाद ही होता है और यह ज्ञान हमको गुरु के द्वारा मिलता है। इसलिए गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जब तक ईश्वर की महानता का कोई हमको दर्शन नहीं कराएगा, उन ईश्वर की महानता का ज्ञान नहीं देगा, तब तक ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भी नहीं होगा। माता पिता के प्रति तो प्रेम हमको अपने आप हो जाता है, या माता पिता जो हैं वो हमको सामाजिक जीवन में व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। वो हमको सांसारिक जीवन में सफल बनाते हैं, सामाजिक जीवन में सफल बनाते हैं। जबकि ईश्वर गुरु जो है वह हमारे आध्यात्मिक उत्थान का काम करता है, आध्यात्मिक उन्नति का काम करता है। वह हमको मोक्ष दिलवाने का काम करता है, ईश्वर से हमारी भेंट कराता है, ईश्वर के साथ हमारी मित्रता कराता है। इसलिए गुरु को जो है वह ईश्वर से महान माना गया है और इसीलिए गुरु को ईश्वर के से महान या ईश्वर के समकक्ष माना गया है। और कहा भी गया है, गुरु गोविंद दू एक है, दूजा रूप आकार, आपा तजी हरि भजे तब पावे दीदार। यानी गुरु और भगवान गोविंद दोनों जो है वह एक ही हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है, रूप का अंतर है, आकार का अंतर है। गुरु जो है वह हमको सहज या समाज में प्राप्त हो जाता है। गुरु को हम देख सकते हैं, जबकि ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं। ईश्वर जो है वह अप्रत्यक्ष है। ईश्वर के बारे में हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं, या प्रकृति के माध्यम से उसका हम दर्शन कर सकते हैं कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, या मौसम बदलता है, ज़्यादा गर्मी बरसात आता है। तो ये सब जो है वह ईश्वर की देन है, ये अपने आप नहीं होता। तो इतना तो हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी शक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है, तो और वह शक्ति जो है वह ईश्वर है, या वह सर्वशक्तिमान सत्ता है। और इस सत्ता से जो दर्शन कराता है वही सच्चा गुरु है। और गुरु भी दो तरह के हो जाते हैं, हमारे सामाजिक गुरु भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। शिक्षक जो है वह हमारा सामाजिक गुरु है, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमको ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं, मिलने का रास्ता बताते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। इसलिए गुरु और गोविंद को, ईश्वर और गुरु को एक समान माना गया है, केवल नाम का अंतर है, नहीं तो दोनों एक ही हैं। और आपा तजी हरि गुरु भजे तो पावे दीदार। आपा का मतलब अहंकार से है। अब अगर हम चाहे वो कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, कोई भी गुण प्राप्त करें, अगर हम अपने अंदर अहंकार बचाए रखेंगे तो फिर हमको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम खुद ही आपको सर्वशक्तिमान मान लेंगे तो फिर सर्वशक्तिमान की खोज क्या करेंगे। इसलिए पहले अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार को छोड़ करके जब हम समर्पित भाव से कोई ज्ञान की खोज करते हैं, कुछ सीखते हैं, तब हमको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है या हमको सफलता मिलता है। तो उसी तरह से जब हम अहंकार को या सामाजिक मोह माया को छोड़ते हैं तब हमको ईश्वर की प्राप्ति होती है, या हम गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाते हैं। इसलिए हमारे लिए गुरु की महत्ता ज़्यादा है, क्योंकि गुरु हमारे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराता है। वह हमको ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, हमको संस्कारवान बनाता है और हमको साधारण जनों से
ऊंचा उठने का रास्ता बताता है या उसका प्रयास करता है। गुरु सदैव चाहता है कि हमारे शिष्य जो हैं वह उन्नति के शिखर पर पहुँचें, वो दुनिया में नाम करें या उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो। इसलिए गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है। अगली श्रृंखला में हम अगले ग्रहों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।